इसके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की विशेष प्रश्नोत्तरी को लेकर, जिसमें हम 100 से ज़्यादा क्वेश्चनों को डील करने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होंगे, तो चाहे एडीपीओ के एग्जाम वाले चलते चलते ही इस वीडियो को देख लीजिए। आपका 18 तारीख को एग्जाम है और आगामी जो एग्जाम है व्यापम के जो पटवारी हो, चाहे पीएससी द्वारा लिए जाने वाला मई माह में असिस्टेंट रजिस्ट्रार का हो, आबकारी हो, वन रक्षक हो, या कोई भी एग्जाम जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिए जाएंगे, उस दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी होने वाली है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको इससे निश्चित रूप से ही बेनिफिट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी यह मध्य प्रदेश की विशेष प्रश्नोत्तरी को। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि है मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब घोषित हुई। मध्य प्रदेश की, चूंकि अभी हाल ही में हमारे यहाँ पुरस्कार भी दिए गए हैं, वर्ष 2021 के खेल पुरस्कार दिए गए हैं, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, हो सकता है इससे पूछा जाए। तो मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति की घोषणा कब की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989 में। 1989 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1989 में मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति घोषित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का नया नाम क्या है। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का नया नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का जो नया नाम है वह रख दिया गया है मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। क्या रख दिया गया है? मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है, खेल गांव का शिलान्यास कब किया गया था। भोपाल में जो खेल गांव बनाया गया था, तो खेल गांव का शिलान्यास कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, खेल गांव का जो शिलान्यास हुआ था यह अप्रैल 2007 में किया गया था। कब किया गया था? अप्रैल 2007। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कैसे मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किसे, हो जाएगा ये मिसप्रिंट है, मध्य प्रदेश में किसे खेल राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में किसे खेल राजधानी, ये प्रदेश मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश खेल राजधानी, या औद्योगिक राजधानी हो, खेल राजधानी हो, या वित्त की राजधानी, आर्थिक राजधानी, सब क्या है? इंदौर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला है। अच्छा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जिसने भारत के लिए टेस्ट मैच नहीं खेले हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने नहीं खेला हुआ है तो उनका नाम हो जाएगा अभय खुरासिया। क्या नाम हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अभय खुरासिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गोटमार का मेला कहाँ प्रचलित है। गोटमार का मेला कहाँ प्रचलित है, कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा गोटमार का मेला छिंदवाड़ा में लगता है। कहाँ लगता है? राइट आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा में। और आपसे यदि ये पूछा जाए कि ये किस नदी के किनारे लगता है, तो याद रखिएगा जो गोटमार का मेला है यह जाम नदी के किनारे लगता है। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है ये, तो इसको भी याद रखिएगा, जाम नदी के किनारे यह मेला लगता है, जाम नदी के किनारे। इस बात तो जो गोटमार का मेला छिंदवाड़ा में लगता है और जाम नदी के किनारे लगता है। अगला क्वेश्चन आपका कि मध्य प्रदेश में राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया। मध्य प्रदेश में राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन 1960 में किया गया। कब किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1960 में किया गया। यदि आपसे भी पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश वर्तमान खेल मंत्री कौन है, मध्य प्रदेश की वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, तो आपको बहुत अच्छे से जानना है, यशोधरा राजे सिंधिया। कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया, उनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित है। अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित। किस खेल से संबंधित है? अमिताभ विजयवर्गीय का संबंध है क्रिकेट से। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, खेल और उनके खिलाड़ी या उनका संबंध कहाँ से है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर रहिए। अगला है, मध्य प्रदेश में खेल के क्षेत्र में मुख्यमंत्री कप की शुरुआत कब की गई। मध्य प्रदेश में खेल के क्षेत्र में मुख्यमंत्री कप हो गई, ये कब की शुरुआत नहीं हो गई, यहाँ पे कप हो गई, मिसप्रिंट हो गया है। याद रखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री कप की शुरुआत कब की गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015 से की गई थी। कब से की गई थी मुख्यमंत्री कप की शुरुआत?
2015 से की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विधायक कब की शुरुआत कब की गई थी? विधायक जो कब होते हैं, विधायकों के द्वारा जो आयोजित किए जाते हैं, विधायक कब की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जनवरी 2017। राइट आंसर हो जाएगा 5 जनवरी 2017 से विधायक कब की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा हरिविनायक पाटस्कर। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हरिविनायक पाटस्कर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे कम समय तक कौन रहे, यदि अधिक है तो कम भी आपको पता होना चाहिए, तो याद रखिएगा सबसे कम समय तक जो राज्यपाल रहे हैं उनका नाम है पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्यपाल का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था? निम्नलिखित में से किस राज्यपाल का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था? सही आंसर हो जाएगा रामेश्वर ठाकुर। राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वर ठाकुर जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये, या हम कहें जो आपके सिलेबस में जो संवैधानिक प्रशासनिक वाला भाग दिया हुआ है उससे संबंधित है क्वेश्चन की राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस पे निहित होती है? तो बहुत सरल आंसर हो जाएगा इसका कि राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह राज्यपाल में निहित होती है। जैसे राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति जो होती है राष्ट्रपति पे निहित होती है, उसी प्रकार जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है वह हमारे राज्यपाल में निहित होती है, अर्थात पूरे काम राज्यपाल के नाम से प्रदेश में किए जाएंगे। अगला है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया है? राजस्थान के कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस विदिशा में मिलाया गया। किस जिले में? विदिशा में सिरोंज तहसील को मिलाया गया था मध्य प्रदेश के। अगला है आपका, मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले शामिल है? मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले शामिल हैं? तो इसका आंसर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। इन दोनों जगहों पे 8 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं? 8 जिले दोनों में शामिल। तो ए भी सही इसका, बी भी सही। बी इंदौर में भी 8 जिले आते हैं और जबलपुर में भी 8 जिले आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? तो गांजा होता है कहां पे? खंडवा। कहां पे होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा खंडवा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो गांजा उत्पादक एकमात्र जिला है। मिसप्लेस में लिखा हुआ खंडवा होगा, यहाँ पे खंडवा कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाट्य काठी है? काठी किस क्षेत्र का नाट्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कि मध्य प्रदेश किस क्षेत्र का नाट्य काठी है? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निमाड़ में। काठी किस क्षेत्र का है? निमाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि सरल क्वेश्चन ये भी कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि 1857 की वीरांगना या क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में वनों में सबसे अधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में वनों में सबसे अधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा सागौन के। किसके पाए जाते हैं? सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है? तो यह हो जाएगा मुरैना। किस जिले में? मुरैना में सबसे अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की मुंबई या मिनी मुंबई की संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य भारत की जो मुंबई कहा जाता है या इंदौर को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उत्सव
प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, इसका आयोजन कब से शुरू किया गया था? इसका आयोजन कब से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कि दिल्ली मध्य प्रदेश उत्सव जो मनाया जाता है दिल्ली में, इसकी शुरुआत 1981 कब से? 1981। या ये ऑप्शन ना रहे आप तो एक और सन आप याद रख सकते हैं 1981, 82 ऐसा बुक में मिलता है, तो 1981 या 1982 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय कैसे ढांचा अपनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा दी जाती है? मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? वह कहा जाता है ग्वालियर के दुर्ग को। किसे कहा जाता है? ग्वालियर के दुर्ग को। इसे और क्या कहा जाता है? तो यदि ये नहीं मिलेगा तो किलों का मणि भी इसे ही कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। किलों का मणि भी किसे कहा जाता है? तो किलो का मणि भी इसे ही कहा जाता है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद और राज्य पक्षी दूधराज है, तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारहसिंगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बारहसिंहा या बारहसिंगा जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कस्तूरबा ग्राम। कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा कस्तूरबा ग्राम। अगला है मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनती है, इस प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस नदी के द्वारा निर्धारित होती है? तो दक्षिणी सीमा का जो निर्धारण होता है वो ताप्ती नदी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ताप्ती नदी के द्वारा दक्षिणी सीमा का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? फॉसिल जो राष्ट्रीय उद्यान है यह किस जिले में आता है? तो याद रखिए जो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है यह आता है, मंडला नहीं होगा इसका आंसर, अब यह डिंडोरी में आता है। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान यह डिंडोरी में आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डिंडोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है? तो देखिए हम दलहन में, सोयाबीन में, चने में देश में उत्पादन में पहले हैं, कपास में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा कपास में पहला स्थान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि महीन पेपर बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? महीन पेपर बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? इसे हम टिश्यू पेपर के नाम से भी जानते हैं। तो टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना कहाँ पे है, ऐसा भी प्रश्न आए तो भी एक ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करेंसी प्रिंटिंग प्रेस निम्न में से कहाँ है? तो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस ये स्थित है देवास में। कहाँ पे स्थित है? देवास में। अगला है मेघनगर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? मेघनगर औद्योगिक केंद्र तो याद रखना आपको यह झाबुआ में है। कहाँ पे है? राइट आंसर हो जाएगा झाबुआ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें आपको आंसर भी है ताकि आपको सुविधा रहे। मध्य प्रदेश में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो मध्य प्रदेश का जो पहला सीमेंट कारखाना था बारमौर मुरैना में स्थापित किया गया था। बारमौर मुरैना में। मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना आपको याद रखना 1976 में की गई थी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इन्हें जरूर देखिएगा, आपको निश्चित बेनिफिट मिलेगा। अगला है नील इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स तो आपको याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है। कहाँ पे है? इंदौर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो आप देखिएगा लेदर जो कॉम्प्लेक्स है यह लेदर कॉम्प्लेक्स आता है आपका देवास में। कहाँ पे? देवास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है गन कैरिज फैक्ट्री और हैवी व्हीकल फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये दोनों स्थित हैं जबलपुर में। कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर में। नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? नार्दर्न कोलफील्ड्स का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नार्दर्न कोलफील्ड का मुख्यालय यह स्थित है कहाँ पे? सिंगरौली में। कहाँ पे स्थित है? सिंगरौली में। अगला हो जाएगा गर्म जल संयंत्र भारत का सबसे बड़ा और ऊर्जा से चलने वाला संयंत्र कहाँ पे है? गर्म जल संयंत्र भारत का सबसे बड़ा और ऊर्जा से चलने वाला संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा भोपाल में है। कहाँ पे है? भोपाल में। अगला है एशिया का प्रथम तथा विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह स्थित है इंदौर में। राजा रमन्ना
के नाम से जाना जाता है इसे, लेजर परमाणु संस्थान, तो यह इंदौर में स्थित है। अगला है मेटल वर्क्स फैक्ट्री कहाँ पर है? मेटल वर्क्स फैक्ट्री कहाँ पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विदिशा में है मेटल वर्क्स फैक्ट्री। अगला है डायमंड सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो डायमंड सीमेंट का कारखाना आपका रहना है दमोह जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मध्य प्रदेश एग्रो कॉर्पोरेशन, क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़िएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, तो राइट आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि एग्रो कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल में है एग्रो कॉर्पोरेशन का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, तो यह स्थित है आपका उज्जैन में। कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में स्थित है। अगला है भूगर्भस्थ दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह गुना में स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, जो ये सीधी नहीं होगा, इसका ऑप्शन मिला, ये आप सही करेक्ट कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सिंगरौली में है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है सिंगरौली। कौन सी हो जाएगी? सिंगरौली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर है? ओरिएंट पेपर मिल अमलाई में आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमलाई शहडोल। राइट आंसर हो जाएगा अमलाई शहडोल में है। अगला मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन, तो 1963। अगला है मैग्नीज अयस्क इंडिया लिमिटेड कहाँ है? मैग्नीज अयस्क इंडिया लिमिटेड यह कहाँ पे है? तो मैग्नीज खान बालाघाट, तो इसका आंसर हो जाएगा बालाघाट में। मध्य प्रदेश में संयुक्त पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में संयुक्त पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? तो जामगोदरानी और देवास। जामगोदरानी देवास। अगला है मध्य प्रदेश का प्रथम औद्योगिक स्वास्थ्य परियोजना कहाँ है? मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक स्वास्थ्य परियोजना, राइट आंसर हो जाएगा इंदौर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बोरेगांव औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? तो बोरेगांव आता है आपका छिंदवाड़ा में। राइट आंसर हो जाएगा यह छिंदवाड़ा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आगा सौद रिफाइनरी, आगा सौद में ऑयल रिफाइनरी किसके सहयोग से स्थापित की गई? तो याद रखिएगा ओमान के सहयोग से स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश निर्यात निगम का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश निर्यात निगम का जो कार्यालय है यह स्थित है भोपाल में। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साइकिल उद्योग के लिए विख्यात जिला कौन सा है? साइकिल उद्योग के लिए गुना प्रसिद्ध है। गुना राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एमपी एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर कहाँ पर स्थित है? एमपी एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर यह स्थित है कहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा इसका इटारसी। राइट आंसर हो जाएगा इटारसी में यह स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था? मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का जो पहला समाचार पत्र था ग्वालियर अखबार, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राज्य में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवा अखबार, जो हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ था। अगला है मध्य प्रदेश से निकलने वाली एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल जिसका नाम था कहाँ से निकलती है या कहाँ से निकली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर से। कहाँ से निकली? इंदौर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है मध्य प्रदेश संदेश नाम से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो पहला नाम था, जिसे आजकल हम मध्य प्रदेश संदेश के नाम से जानते हैं, इसका पहले नाम था जयाजी प्रताप। क्या नाम था? जयाजी प्रताप, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है मध्य प्रदेश में पहला दूरदर्शन केंद्र रायपुर में खोला गया था, उसके बाद दूसरा कहां पर खोला गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा भोपाल में खोला गया था। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो यह है इटारसी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इटारसी। ISO 9001-2000 प्रमाण पत्र पाने वाली पहली रेल मध्य प्रदेश से कहां चलती है, या रेल मध्य प्रदेश में कहां से चलती है? माफ करना थोड़ा, तो मध्य प्रदेश में कहाँ से चलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हबीबगंज निजामुद्दीन। दिल्ली में निजामुद्दीन या हबीबगंज दिल्ली जो चलती है, इसका नाम भी बदल गया है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। कमलापति हो गया है ना। क्वेश्चन थोड़े पुराने उसमें छपे हुए हैं ऑप्शन, तो इसका सही आंसर हो जो कमलापति है ना। हबीबगंज का भी नाम बदल दिया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चूंकि मैं यहाँ ऑप्शन पे है तो मैं वही बता रहा हूँ, पर आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला है रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री, रेलवे
रिवॉल्डिंग कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा यह स्थित है भोपाल में। रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भोपाल मेट्रो परियोजना की लंबाई कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा भोपाल मेट्रो जो परियोजना है इसकी लंबाई है 2787 किलोमीटर, 27.87 किलोमीटर इसके लंबाई है। अगला है, भोपाल मेट्रो परियोजना को केंद्र सरकार ने स्वीकृति कब दी थी? तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा 4 अक्टूबर 2018 को, 4 अक्टूबर 2018 को। अगला है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम मध्य रेलवे को मुख्यालय जो है यह जबलपुर। कहाँ पे आ जाएगा राइट आंसर? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है यह जबलपुर में आता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम ड्राइव इन सिनेमा का उद्घाटन कब हुआ? करेंट आंसर हो जाएगा 29 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश में ड्राइव इन सिनेमा का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में देश का प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था? तो इसके दिए गए ऑप्शन में याद रखना है विदिशा में। कहां पर स्थापित किया गया था? विदिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें सुषमा स्वराज कौन थी? हमारी विदेश मंत्री थी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय कहां पर है? कहां स्थित है? तो भोपाल में भी है, रतलाम में भी है, उज्जैन में है। तो राइट आंसर हो जाएगी ये सभी जगहों पर। अगला है, मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो निजी क्षेत्र का जो हवाई अड्डा है यह स्थित है आपका नागदा उज्जैन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डुमना हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो डुमना हवाई अड्डा है यह स्थित है जबलपुर में, रानी दुर्गावती के नाम पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि मध्य प्रदेश के में किस जिले में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा सड़कें कहाँ पे हैं? डेंसिटी सड़क की कहाँ पे है? तो आंसर हो जाएगा सतना। राइट आंसर हो जाएगा सतना में। मध्य प्रदेश में एयर टैक्सी सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर टैक्सी सेवा प्रारंभ की गई थी 2011 में प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संचार सेवा का प्रारंभ डाक तार परिमंडल के रूप में कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह किया गया था 1 अप्रैल 1962 को। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1962 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बना? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बना? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1956 में। इससे पहले तक हमारी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। अगला है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा भोपाल गैस त्रासदी 1984 में 2-3 दिसंबर को। अगला है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान में। किसमें? माधव राष्ट्रीय उद्यान। ध्वनि डाटा और वीडियो द्वारा संचार सुविधा उपलब्ध कराने का नेटवर्क कौन सा है? तो हमारे यहाँ का नेटवर्क का नाम है स्वान, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्वान का, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का यह नेटवर्क है। अगला है, मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवा का प्रारंभ कब किया गया था? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश दूरसंचार सेवा का प्रारंभ हुआ था 1 सितंबर 1924 को। कब से? 1 सितंबर 1924। अगला है, मध्य प्रदेश का प्रथम संध्याकालीन समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? शाम के समय का अखबार, यह 1950 में प्रकाशित हुआ था। अगला है, मध्य प्रदेश का ड्राइव इन सिनेमा किस शहर में प्रारंभ की गई थी? तो इसकी थी भोपाल से। कहां से शुरू की गई थी? भोपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अंतिम क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा वायु परिवहन की शुरुआत 1948 में की गई थी। तो ये थे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।